तो क्वेश्चन करते हैं ना जेई 2004 का है ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं है ना। उस टाइम पे जब जेई एडवांस नहीं होता था तो वैसे क्वेश्चंस जिनके मार्क्स जो है ना 4 या 5 है ना 6 मार्क्स के क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते थे उसको आप जेई एडवांस्ड के इक्विवेलेंट आप क्वेश्चन मान सकते हैं है ना, इन टर्म्स ऑफ उन क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक, इसीलिए मैंने इसको है ना जेई एडवांस्ड इक्विवेलेंट लिखा है। तो ये क्वेश्चन करते हैं है ना, -π/3 से π/3 ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को। अच्छा, न्यूमरेटर में देखें पाई प्लस 4x³ है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस हैं दोनों के दोनों। तो इसको सेपरेट ही कर लेते हैं है ना। इंटीग्रल जो है हमारा क्या हो जाएगा, -π/3 से π/3 है ना, पाई dx अपॉन 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस π/3 और प्लस है ना -π/3 से π/3 4x³ dx अपॉन 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस π/3 है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं जरा। अच्छा, अब अपन है ना इस वाले फंक्शन को विजुलाइज कर रहे हैं। ठीक, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें है ना ये मॉड वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। तो है ना 0 से π/3 यदि अपन इसको विजुलाइज करते हैं है ना, केवल नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं अभी अपन है ना, ये नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें है ना इस ग्राफ का जो भी शेप होगा 0 से π/3, सपोज है ना मैं ऐसे ही रैंडमली कोई एक शेप बना रहा हूँ है ना, जरूरी नहीं इस टाइप का शेप हो है ना। ग्राफ का जो भी शेप होगा 0 से π/3 -π/3 से 0 भी एग्जैक्टली सेम शेप होगा है ना, क्योंकि माइनस की कोई भी वैल्यू है ना, ये -π/6 यदि अपन ले लेते हैं तो ये पिंक वाला जो पोर्शन है फंक्शन का उसमें कॉस की वैल्यू तो सेम ही आ जाएगी है ना, क्योंकि -π/6 पे भी है ना ये क्या हो जाएगा, cos π/6 प्लस π/3 है ना। वैल्यू क्या आती है वो रिलेवेंट नहीं है, पर मेन पॉइंट क्या है कि -π/6 और प्लस π/6 पे सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो डिनोमिनेटर जो है वो तो इवन फंक्शन है, दिख रहा है, और न्यूमरेटर जो है x³ है तो वो एक ऑड फंक्शन है ना, दिख रहा है अपने को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कंप्लीट फंक्शन है ना, ये कंप्लीट फंक्शन वो क्या हो गया, वो एक ऑड फंक्शन हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर जो है ना वो ये इंश्योर कर लेगा कि f(x) जो है वो माइनस ऑफ f माइनस एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर का साइन तो चेंज होगा नहीं। तो चूंकि ये ऑड फंक्शन है और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं -π/3 से π/3, तो इस पोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पोर्शन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक, तो इस पोर्शन की वैल्यू तो 0 ही हो गई। अब ये वाला पोर्शन देखते हैं है ना, इसमें न्यूमरेटर तो हट ही गया, न्यूमरेटर में केवल कांस्टेंट आ गया, केवल डिनोमिनेटर रह गया। और अभी अपन ने डिस्कस किया डिनोमिनेटर का शेप जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है ना, 0 से π/3 और -π/3 से 0 के बीच में है ना। तो ये एरियाज जो हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं है ना, ट्वाइस 0 to π/3 पाई dx अपॉन 2 माइनस कॉस है ना, मॉड को खोल लेते हैं, x सारे पॉजिटिव है, x प्लस π/3 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन है ना, डायग्राम अब मैं मिटा देता हूँ। तो कॉस के अंदर जो टर्म है x प्लस π/3, इसको अपन अल्फा रख लेते हैं है ना, x प्लस π/3, तो डी अल्फा जो है वो dx के बराबर हो गया। x यदि 0 है तो अल्फा क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, और x जो π/3 है तो अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। ठीक, तो ये इंटीग्रल जो है क्या हो गया है ना, 2π को बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रल की लिमिट्स जो है वो क्या हो जाएंगी, π/3 से 2π/3 डी अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा है ना, ये हो जाएगा। तो अब इस तरह का जो इंटीग्रल है उसमें अपन क्या करते थे, कॉस अल्फा को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा है ना, 2π, मैं अभी लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ है ना, लास्ट में इसको देख लेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन अपन कर देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये तो ऊपर आ जाएगा है ना, तो इसको अपन cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये लिख लेते हैं डी अल्फा अपॉन
ये क्या हो गया है ना, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा है ना, 1 प्लस 3 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है ना, आप करके देख लें उसको। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं, है ना, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये तो 0 आ ही गया है। तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन और कर लेते हैं, है ना, k इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। तो डी के जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 डी अल्फा, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, ये यहाँ पे 2 डी के आ जाएगा, यहाँ पे 2 डी के आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई की जगह क्या आ गया, 4 पाई आ गया, है ना, इंटीग्रल डी के अपॉन 1 प्लस 3 के स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 पाई, है ना, डी के 1 प्लस अंडर रूट 3 के का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, है ना, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, और एक्स इस केस में क्या है, अंडर रूट 3 के। तो है ना, ये क्या हो जाएगा, 4 पाई बाय अंडर रूट 3, है ना, अंडर रूट 3। तो इसके कारण एक छोटा सब्स्टिट्यूशन आप दोबारा इसमें करना पड़ेगा बेसिकली, है ना, रूट 3 के को आप पी रखेंगे तो डी पी बाय अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अंडर रूट 3 आ गया यहाँ पे, और tan इनवर्स रूट 3 के, है ना, और के क्या है, tan अल्फा बाय 2। तो ये क्या हो गया, tan अल्फा बाय 2, है ना, ये हो गया। अब अपन लिमिट्स डाल सकते हैं, अल्फा जो है वो कहाँ से कहाँ तक था, पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई बाय अंडर रूट 3 tan इनवर्स, है ना, रूट 3 tan 2 पाई बाय 3 अपॉन 2, है ना, tan पाई बाय 3। तो ये अंडर रूट 3 हो गया एक, तो ये अंडर रूट 3 और माइनस tan इनवर्स रूट 3 tan पाई बाय 6। tan पाई बाय 6 क्या है, 1 बाय रूट 3। तो ये tan इनवर्स 1 ही लिख देते हैं इसको सीधा। ठीक, तो ये क्या आ गया, 4 पाई बाय रूट 3 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, है ना। आपका आंसर तो आ ही गया। आप इसको चाहे तो एक स्टेप और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। भाई ये तो एंगल्स है ना, तो इसको अपन क्या सिंप्लीफाई करते थे, इसको tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, दोनों तरफ यदि अपन tan ले लें, इसका भी tan ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, है ना, tan a माइनस tan b। तो 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan a tan b, है ना, tan इनवर्स 3 इंटू tan इनवर्स 1। तो 3 हो जाएगा ये, तो 2 बाय 4 हो गया, मतलब 1 बाय 2। तो थीटा जो है वो क्या आ गया, tan इनवर्स 1 बाय 2 आ गया। ठीक, तो इसको, है ना, या मैं यहीं पे ले लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर आपका 4 पाई बाय अंडर रूट 3 tan इनवर्स 1 अपॉन 2। ठीक, तो ये आपका आंसर